चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए केराकत के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता दिनेश चौधरी जी हैं। केराकत में जब तक आप रहे 17 से लेकर के 22 तक आपने तमाम ऐसे काम किए जिसको लेकर के जनता आज भी आपको स्मरण करती रहती है। खैर, एक विशेष बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ आप जुड़े हैं। विधायक जी, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारा काम आपने 17 से 22 के कार्यकाल में किया। कुछ काम ऐसे अधूरे थे जिसको लेकर के आम जनता के साथ आपने विश्वास जताया था कि रोडवेज डेवलप कर दिया जाएगा, स्टेशंस पर और गाड़ियों के ठहराव और सुनिश्चित कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा काम आपने, एक हरी झंडी मिली है, कल अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि केराकत को आपने जो नगर पंचायत थी उसको नगर पालिका में कैसे कन्वर्ट किया जा सके, और उसके बाद चंदवक को नगर पंचायत बनाने को लेकर के आपने एक मुहिम शुरू की थी। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी को आपने पत्र लिखा था और प्रमुख सचिव के पास वो पत्र फॉरवर्ड हो गया है। बहुत बड़ा ये उपक्रम है। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है और इसके पीछे आपका विजन कैसा है? पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अपना समय निकाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष जनसंत माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश के लिए लगातार अनवरत लगे हुए हैं कि कैसे हमारे देश की जो सबसे पिछड़ा कमज़ोर वर्ग है वो कैसे मजबूत हो, मेरा देश कैसे मजबूत हो। उसी क्रम में हम लोग भी, क्योंकि छोटे से कार्यकर्ता हैं, 2017 से 2022 तक मुझे केराकत की देवतुल्य जनता ने विधायक बनाया। तब से मैं लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए अनवरत लगा हूँ। नगर पंचायत केराकत का दायरा बहुत बड़ा है। इसके पहले जो भी सांसद रहे हों, विधायक रहे हों या उनकी पिछली सरकारें रही हों, कभी कोई ध्यान नहीं दी जनता को क्या आवश्यकता है। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल में नहीं कर पाया था। उसी क्रम में मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया और मुझे आश्वस्त किए कि नहीं, ये ज़रूरी है, बनना चाहिए। उन्होंने तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया। चंदवक भी नगर पंचायत के क्षेत्र में आता है, वहाँ भी नगर पंचायत होना चाहिए। चंदवक ही बड़ा बाजार है। जब नगर पंचायत बन जाएगा, फंड मिलेंगे, जब फंड मिलेंगे तो उसका विकास होगा। नगर पंचायत केराकत नगर पालिका जब बन जाएगा तो उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। जब एरिया बड़ा होगा तो फंड ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ का भी विकास होगा। तो इसलिए मैं लगातार, जो हमारी चीज़ें नहीं पूरी हो सकी हैं 2.5 साल में, कोरोना काल के नाते नहीं हो पाई हैं, उसके लिए भी आज भी चूँकि हमारी सरकार है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हमारे क्षेत्र में युवाओं की संख्या बहुत है। एक ITI के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, मिनी स्टेडियम के लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक ITI हो जाए तो बच्चे ITI कर लें तो कहीं तो 20-25 हज़ार की नौकरी मिले जाएगी। विधायक जी, 2024 के आम चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष की माने तो, एक बड़ी चाल चली है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। कल एक 8-9 सदस्यीय टीम भी घोषित कर दी गई। अभी आज सुबह सुबह पता चला कि अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के पूर्व में रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपना नाम भी वापस ले लिया। उस पर हम डिटेल में बात बाद में करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं 2024 में। केराकत की सारे समीकरण को मैं छोड़ता हूँ, मछलीसर और जौनपुर की जो स्थिति है, चूंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मछलीसर में आती है, सुरक्षित ये सीट है। आम जनता भोला प्रसाद सरोज के काम से खुश नहीं दिखती, सूत्रों की माने या फिर जमीनी अगर पड़ताल की जाए, खुश नहीं दिखती। आम जनता चाहती है, उसमें रोष है, वो चाहती है कि दिनेश चौधरी को एक बार मौका मिले। तो क्या ये महत्वाकांक्षा है आप में, या आप ये प्रयास करना चाहते हैं, या आपके मन में चल रहा है कि अगर भाजपा ने आप पर विश्वास जताया तो आप 24 में कमल मछलीसर में खिलाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ मांगने से टिकट नहीं मिलता। कौन क्या कर रहा है सबके ऊपर निगाह है। तो मैं एक कार्यकर्ता के नाते, चूँकि मैं फ्री हूँ, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष मेरी पत्नी थी, तो मैं पूरा ज़िला चला चुका हूँ और पूरे ज़िले में काम भी किया हूँ, और काम की वजह से मुझे 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और पूरे देश में आज तक लगातार 3 बार किसी को
राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। मैं बहुत पुराना राजनीतिक नहीं हूँ, मैं 10-12 साल से राजनीति कर रहा हूँ। हमारा राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे दादा आजीवन ग्राम प्रधान रहे, मेरे पिताजी अच्छे वकील थे, जलालपुर के ब्लॉक प्रमुख भी रहे, और मेरा छोटा भाई आर्थोपेडिक सर्जन है आशीर्वाद हॉस्पिटल के नाम से। तो मेरे पिताजी हमेशा यही कहते रहे कि जब भी कोई काम करो बेटा तो सेवा भाव से करो। जैसे मेरा छोटा भाई है, आशीर्वाद हॉस्पिटल हड्डी रोग विशेषज्ञ है। कोई भी गरीब आदमी चला जाए और कह दे कि हे साहब हमारे पास आज पैसा नहीं हो, तो उसको फ्री में इलाज किया जाता है। तो ये जो मैं राजनीति में आया हूँ, इसको मैंने व्यवसाय नहीं बनाया और लोगों की तरह। ना ही मैं दलाल पाला, दलालों से मैं बहुत दूर रहा। सेवा भाव से बचा हुआ जो समय है कुछ करके जाऊं ताकि लोग कुछ दिन याद करें। वैसे तो आजकल का जो समय चल रहा है 13 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। जहाँ 13 ही बीती तो सब भूल जाते हैं, बेटे भूल जा रहे हैं तो बाकी तो बात छोड़ दीजिए। अब विधायक जी आपको रोकता हूँ। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ जा बढ़ता हूँ। बहुत डिटेल में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जरा मैं आता हूँ। लगातार विपक्ष इंडिया की बैठक चल रही है, धीरे धीरे वो भी मुकम्मल होने वाली है। सारे बड़े नेता जो विपक्ष के हैं वो मुंबई में बैठे और तमाम चर्चाएँ चल रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक ऐसी चाल चली है कि इंडिया लग रहा है जो अपोजिशन गठबंधन बना है वो बोल्ड हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को आप कैसा मानते हैं? ठीक रहेगा या आम जनता के लिए? विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष को अपने लिए राजनीति करना है। उनके हर पार्टी में देख लीजिए परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद आप नहीं देखेंगे। वो गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। वो अपने लिए करना चाहते हैं, और जो इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है उसका भला कभी नहीं होता, और जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है उसका हमेशा ऊपर वाला भला करता है। विधायक जी, 2 सवाल बहुत कम समय आपका लूँगा। केराकत में अगर केराकत की प्रॉपरली बात कर ली जाए तो इस विधानसभा में कई बाहरी नेता भी लगातार चले आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को देख करके। जगदीश सोनकर चले आए जो है कि भारतीय जनता पार्टी में, गुलाब बाबू भी चले आए भारतीय जनता पार्टी में। क्या लग रहा है कि ये भाजपा में सिर्फ अवसर भुनाने आए हैं, या फिर ये भाजपा को केराकत में या फिर मछली शहर जो लोकसभा है उसमें मजबूत कर पाए? देखिए, अभी आपने माननीय जगदीश जी का भी नाम लिया और माननीय पूर्व विधायक गुलाब सरोज का भी नाम लिया, तो इससे हमारी पार्टी और मजबूत होगी। ये लोग वहाँ हताश हो चुके हैं, सपा सफा हो चुकी है, वहाँ किसी का पूछ है नहीं तो पिछली बार माननीय जगदीश सोनकर जी मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, 4 बार के विधायक रहे। इनको तो देना चाहिए था अवसर ना, लेकिन दिए नहीं। ये उनकी जो छोटी मानसिकता है ये प्रदर्शित करती है कि जहां उनको लाभ मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का लाभ हो, वो उन्हीं का सोचेंगे, बाकी सबका नहीं सोच सकते। और बहुत लास्ट में और बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगा, घोसी में उपचुनाव चल रहे हैं। सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बागी बन करके आए दारा सिंह चौहान को उतारा है। जीत और हार को लेकर के क्या स्थिति? चूंकि आप पूर्व विधायक हैं, लगातार पार्टी के प्रचार प्रसार से भी आप दूसरे जनपदों में जाते रहते हैं, तस्वीर कैसी अब तक दिख रही है घोसी की? क्या इस बार घोसी की जनता कमल पर विश्वास जताएगी या फिर इस बार साइकिल रफ्तार पकड़ने वाली? नहीं, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो कभी भाजपा को वोट नहीं किए हैं वो भी अब बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। कहने का सेंस, जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी वीडियो कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं। वो बोलते हैं सरकार तो भाजपा की है, अगर विधायक भाजपा का रहेगा तब तो विकास होगा। सपा का विधायक रहेगा तो क्या विकास करेगा? जैसे यहीं पे तूफानी सरोज हैं, 3 बार सांसद रहे हैं और आज विधायक बन गए हैं, किसी गलती भर चाहे जैसे भी विधायक बन गए हैं। जनता उनके पास जाती है, बोलते हैं भैया हमारी सरकार नहीं है, हाथ उठा देते हैं। वो ऐसे लोग क्या विकास करेंगे? इसलिए वहाँ की जनता फिर चौहान जी को विधायक बनाएगी। अच्छा, बस बिल्कुल लास्ट में एकदम 30 सेकंड आपसे लेना चाहूँगा। लोकसभा के चुनाव बहुत पास में हैं, एक आबो हवा राजनेताओं की या राजनीतिक चरित्र की थोड़ी उथली पुथली चल रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे माहौल बदल और बिगड़ रहा है।
हॉल बन रहा है कि यदि मैं इंडिया की बात कर रहा था, यदि जो है कि जेडीयू जो नीतीश कुमार की है, अगर इंडिया एक साथ एक मंच पर आता है और जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह को टिकट मिलता है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी जौनपुर में नहीं जीत पाएगी। क्या लगता है कि जौनपुर की सीट इस बार खतरे में है? देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ भी मिलकर लड़ चुकी है और बसपा से भी मिलकर लड़ चुकी है। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की रही। और अब तो पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी ही हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं। ये ठगबंधन वाले कोई भरोसा नहीं। सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं या कम पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग भी कह रहे हैं ये जो ठगबंधन बंधे हैं ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बने हैं। अभी देख रहे हैं उसमें सब तो प्रधानमंत्री बनने के लाइन में पड़े हुए हैं, उनका खुद ही नहीं तालमेल बन पा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 80 के 80 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है आज की तारीख में, फिर एक बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है। एक अंत में बिल्कुल बहुत छोटा, बहुत दो सवाल रहेगा। एक नेता हैं, अभी मौसमी नेता उन्हें कहना ज़्यादा गुरेज मुझे लगता नहीं है, ओम प्रकाश राजभर। जब समाजवादी पार्टी के साथ रहे तो कहे योगी को मठ में भेज देंगे, उनको पर्वतों पर भेज देंगे, इवन मोदी जी को भी बहुत भला बुरा कहा। ये नेताओं का जो चरित्र है राजनीति में, ये कैसा होता चला जा रहा है आधुनिक परिवेश में? ओम प्रकाश राजभर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नेता सचमुच में ऐसा होना चाहिए कि ज़मीर गिरवी कर दे लेकिन दल परिवर्तन जरूर कर देगा? नहीं, अब देखिए, वो बड़े नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, लेकिन इस तरह का बोल भाषा अच्छी बात नहीं है।